हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल वागीशा ट्यूटोरियल्स। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8 से जो बच्चे 9th में जा रहे हैं उनके लिए, क्योंकि क्लास 8 से जो 9th में जाएंगे उनके लिए जो पूरा सिलेबस ना चेंज कर दिया गया है। जो क्लास 9th का जो सिलेबस है उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को हम लोग को मिलेगा जब हम लोग क्लास 9th में जाएंगे। तो वैसे बच्चे जो क्लास 8 में है अब 9th में जाएंगे उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि आपके क्लास 9th में क्या क्या सिलेबस में ऐड ऑन करा गया है, क्या क्या सिलेबस में बदलाव करा गया है। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे जो क्लास 9th में अभी जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि जो क्लास 9th का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोग इंग्लिश का सिलेबस में क्या बदलाव करा गया है, मैथ का सिलेबस में क्या बदलाव करा गया है, साइंस के सिलेबस में क्या बदलाव करा गया है और एसएसटी के सिलेबस में क्या बदलाव करा गया है, या आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं कि यह जो मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस में ये बेसिक स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। यह जो बेसिक और स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है इस बात को समझते हैं। मान लीजिए कि आप सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं बेसिक, तो आप बेसिक सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे तो आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर आएंगे वो बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर आएंगे एज कम्पेयर टू द जो बच्चे स्टैंडर्ड ऑप्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप अगर स्टैंडर्ड ऑप्ट कर रहे हैं तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो 25% क्वेश्चन ईजी होगा, बाकी जो 75% क्वेश्चन होंगे वह मॉडरेट टू हार्ड लेवल होगा। यही बस फ़र्क होता है। तो हम लोग अब समझते हैं कि सब्जेक्ट इंग्लिश में क्या क्या बदलाव करा गया है। तो जो हमारा जो पहले जो बुक हुआ करता था इंग्लिश का, जो हमारे पास दो बुक हुआ करता था, ये पहला जो बुक होता था वो उसका नाम होता था बिहाइव और दूसरा होता था उसका नाम होता था मोमेंट्स। दोनों बुक को मिलाकर टोटल चैप्टर 25 होते थे, जिसमें कि हमारा प्रोज भी होता था और पोएट्री भी होता था। और अब जो हम लोगों के पास क्लास 9th में होगा वो अब सिंगल बुक होगा जिसका नाम है हमारा कावेरी। अब इसमें बहुत सारे सिलेबस ना कम कर दिया गया है, जो कि सिलेबस में जो कम है वो अपने को देखने को मिलता है कि जो पहले जो 25 चैप्टर थे अब बस हम लोग को 16 चैप्टर ही पढ़ने के मिलेंगे, जिसमें कि हमारा प्रोज भी हो जाएगा और पोएट्री भी हो जाएगा। मतलब ये कि अपने पास टोटल 16 चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि 8 हम लोग का प्रोज है और 8 हम लोग का पोएट्री है। दोनों मिला के 16 चैप्टर ही हम लोग को पढ़ने हैं। बात करें तो लगभग 9 चैप्टर यहाँ क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया है, कमा दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा बात है। ये जो कावेरी बुक है जो कि बहुत ही अच्छा बुक अब कर दिया गया है। जो भी क्लास 9th के सिलेबस में बदलाव करा गया है वो अपने इंडिया के, भारत के दृष्टि से करा गया है। जो भी चीज़ में बदलाव करा गया, जो भारत में जो क्या हो रहा है, भारत को क्या ज़रूरी है, भारत के बारे में हम लोग को बताया गया है इस पूरे सिलेबस में। ठीक है। अब ये तो इंग्लिश का था बुक के बारे में कि पहले 2 बुक हुआ करते थे, अब हम लोग के पास सिंगल बुक रहेगा। पहले टोटल 25 चैप्टर देखने को मिलता था, अब हम लोग को 16 चैप्टर ही मिलेंगे, जिसमें 8 प्रोज और 8 पोएट्री देखने को मिलेगा। आपका सिंगल बुक होगा जिसका नाम है कावेरी। थोड़ा सा एक झलक देखते हैं ये कावेरी बुक है कैसा। तो सबसे पहले जब आप लोग के पास कावेरी बुक आएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब जब इसका कंटेंट की बात करते हैं कावेरी बुक का, तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये इसका कंटेंट है क्लास 9th के कावेरी जो कि इंग्लिश बुक है। इसमें जब आप देखेंगे तो आपको टोटल 8 ही चैप्टर दिख रहा है, लेकिन उस 8 चैप्टर के साथ साथ एक एक हम लोगों के पास पोएट्री भी ऐड ऑन कर दिया गया है, जिससे कि 8 प्रोज और 8 पोएट्री मिलकर दोनों 16 चैप्टर हम लोग को माना गया है। ठीक है। तो ये रहा अपने पास इंग्लिश का सिलेबस। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्लास 9th के मैथ्स में के सिलेबस में क्या क्या बदलाव करा गया है। तो पहले जो हुआ करते थे वो 12 चैप्टर हुआ करते थे क्लास 9th के, लेकिन अब जो है 15 चैप्टर कर दिया गया है। मतलब ये कि जो 3 जो न्यू चैप्टर है उसको ऐड करा गया है। वो जो 3 जो नए चैप्टर है, जो 3 चैप्टर जो ऐड करा गया है वो क्या क्या है। तो सबसे पहला है जो सीक्वेंसेज एंड प्रोग्रेशन के चैप्टर ऐड करा गया है। दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऐड करा गया। ये पहले हुआ करता था, फिर से यहाँ पे जोड़ दिया गया है। जो तीसरा जो ये आपके पास है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ये जो नया चैप्टर नहीं ये बोलेंगे ये पॉलिनोमियल्स का ही एक हायर वर्जन है, हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। समझिए कि ये पॉलिनोमियल्स ही। तो जो 3 चैप्टर जो है पहले नहीं हुआ करते थे, अब नए चैप्टर के रूप में हम लोग इसे देखेंगे। अब बात करिए जो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में जो है ना, ये आपको एपी पढ़ना होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जीपी भी पढ़ना होगा, जो कि
11th में जीपी पढ़ाया जाता था और क्लास 10th में एपी पढ़ाया जाता है, जो कि दोनों क्लास 10th और 11th के चीज़ों को हम लोग को 9th में पढ़ने को अब मिलेगा। ठीक है, अब जो पुराने जो चैप्टर थे उसमें भी कुछ बदलाव करा गया है, वो बदलाव क्या क्या चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम में जो √2 √3 का इरेशनल जो नंबर है, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग को इस बार देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग क्लास 10th में सीखते थे। अब क्लास 10th में सीखेंगे और अभी भी हम लोग को अब सीखने को मिलेगा। पॉलिनोमियल में कोई भी चेंज नहीं कराया गया, बस उसको हायर वर्जन चैप्टर ना एक नया ऐड कर दिया गया, जो कि एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी से वो जाना जाएगा। चैप्टर नंबर जो 3 हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऐड कर दिया गया है, मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला ऐड कर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा, ये भी हम लोग को क्लास 10th में ही पढ़ना था। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो चैप्टर था उसमें हम लोग ग्राफिकली सॉल्यूशन देखना है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड भी ऐड कर दिया गया है। यूक्लिड ज्योमेट्री में हम लोग को हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, बोधायंस के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, अब लाइन्स एंड एंगल्स में भी कुछ बदलाव नहीं कराया, ट्रायंगल्स में नहीं कराया गया, क्वाड्रिलेटर्स में नहीं कराया गया, सर्कल में नहीं कराया गया। मेंसुरेशन में पहले हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ते थे, अब पेरीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। मेंसुरेशन वॉल्यूम सरफेस एरिया में हम लोग को स्फीयर पढ़ना होगा, हेमिस्फीयर पढ़ना होगा और कोन भी ऐड कर दिया गया है। स्टैटिस्टिक्स में कोई भी चेंज नहीं करा गया, वो एज इट इज जो हम लोग को पढ़ना पड़ता था वो अभी भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारा मैथ का कुछ सिलेबस में बदलाव करा गया और ये जो 3 चैप्टर है इसको हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा न्यू चैप्टर के तौर पे, जो कि ठीक है बहुत ही अच्छा है, मज़ेदार चैप्टर होने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा है, आप लोग को पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का मैथ का सिलेबस। अब जो हम लोग बात करते हैं साइंस का सिलेबस से, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो साइंस जो पहले हम लोग पढ़ते थे उसमें 3 सब्जेक्ट हुआ करते थे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अब हम लोग को चौथा भी सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि जिसको बोलते हैं अर्थ एज साइंस, जिससे हम लोग की एनर्जी, मैटर और लाइफ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्या एनर्जी, मैटर और लाइफ, मतलब ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ एज साइंस में देखने को मिलेगा। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। सब बायोलॉजी के बारे में ये आप लोग को जाना कि पहले जो हम लोग को 3 चैप्टर पढ़ना हुआ करता था, जो कि सेल था, टिश्यू था और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो उसमें से जो इम्प्रूवमेंट इन जो फूड रिसोर्सेज जो चैप्टर था उसके पूरे तरीके से क्या कर दिया है, हटा दिया गया है, इसको पूरे तरीके से यहाँ से हटा दिया गया है। ऑब्वियसली बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर था ये, थोड़ा सा SST वाले टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते थे, पढ़ा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ से हटा गया है। अब जो है हम लोग के पास टोटल 4 चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, सेल, टिश्यू, डाइवर्सिटी, रिप्रोडक्शन। ये जो डाइवर्सिटी पहले हुआ करता था क्लास 9th के सिलेबस में, लेकिन अब हम लोग को फिर से 9th क्लास में डाइवर्सिटी पढ़ना है, जो कि फिर से बैक हो गया है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट यहाँ पे दिखे गए, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। प्लांट किंगडम पढ़ने को मिलेगा, एनिमल किंगडम पढ़ने को मिलेगा, तो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। रिप्रोडक्शन जो क्लास 10th में हुआ करता था अब आप लोग को 9th में ही पढ़ना है। अब इस बार जो क्लास 10th के बच्चे वो तो रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और साथ ही साथ आप भी क्लास 10th वाले रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। लेकिन ये तो 4 चैप्टर हो गए, लेकिन जो सेल और टिश्यू में भी कुछ कुछ बदलाव करा गया है, कुछ ऐड ऑन कर दिया गया है, जैसे कि कैंसर के बारे में पढ़ना है और जो सेल के जो रिसेंट एडवांसमेंट है उसके बारे में पढ़ना है, और कुछ कुछ जो साइंटिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इंडियन साइंटिस्ट के। बार बार बोलने की जो सिलेबस चेंज करा गया है वो इंडिया के रिस्पेक्ट से चेंज करा गया है, तो इंडियन जो साइंटिस्ट है, जो इंडियन जो पीपल है, जो सेल के बारे में जिनका कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में पढ़ना है। टिश्यू में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, पोस्चर के बारे में पढ़ना है, इंजरी के बारे में पढ़ना है, तो ये सारे ऐड कर दिया गया। मतलब ये कि 3 चैप्टर पहले पढ़ना पड़ता था, अब हम लोग को 4 चैप्टर पढ़ना होगा। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर यहाँ पे ऐड ऑन करा गया है। अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री के। जो केमिस्ट्री जो है यहाँ पे पहले 4 चैप्टर हम लोग पढ़ते थे, लेकिन अब हम लोग को 3 ही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। क्यों? कि जो पहला जो एक चैप्टर हुआ करता था मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसको पूरे तरीके से हटा दिया गया है। अब अपने पास 3 ही चैप्टर है। पहला चैप्टर होगा एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। ये जो पहले इज मैटर अराउंड अस प्योर, अब उसी को नाम बदल करके एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन कर दिया गया है। सेपरेशन पहले नहीं पढ़ना पड़ता था, कुछ 2-4 साल पहले पढ़ना पड़ता था, फिर से हटा दिया गया था, फिर से सेपरेशन ऐड कर दिया गया है। और चैप्टर नंबर 3 जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये पहले भी था बट उसमें IUPAC नेमिंग ऐड कर दिया गया है।
जो चौथा चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि इसमें आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना ऐड कर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे ये समझे कि पहले 4 चैप्टर पढ़ना था, अब हम लोग को 3 ही चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फिजिक्स की। पहले जो हम लोग के पास फिजिक्स में पढ़ना पड़ता था वो टोटल 5 चैप्टर था, लेकिन अब हम लोग को 4 ही चैप्टर पढ़ना है। वो चार चैप्टर क्या क्या है? मोशन, लॉज ऑफ मोशन, साउंड, वर्क एनर्जी। ये पहले वर्क एनर्जी के नाम से जानते थे, अब हम लोग जानेंगे वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन। इसमें ऐड कराया कुछ मशीनरी पार्ट, जैसे कि पुली, रोप, लीवर और इंक्लाइन प्लेन, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसका हम लोग थोड़ा भी क्लास 8 और 9 तक नहीं पढ़ते थे, जो कि क्लास 11th में पढ़ना था, जो कि अब क्लास 9th में हम लोग को पढ़ने को मिला, जो कि बहुत ही अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे लगता है। और जो चैप्टर हुआ करता था ग्रेविटेशन, उसको पूरे तरीके से हटा दिया गया है, इसमें हम लोग को नहीं कुछ पढ़ना है। तो अब हम लोग को सिर्फ 4 ही चैप्टर पढ़ना है, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, साउंड, वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन। तो ये रहा हम लोग का पूरे साइंस का सिलेबस कि टोटल चैप्टर साइंस में कितने पढ़े। 4 चैप्टर फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में 3 चैप्टर, तो 7 चैप्टर हो गए, और बायोलॉजी में 4 चैप्टर। मतलब कि साइंस में जो हम लोग को टोटल 11 चैप्टर पढ़ने ही हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो सोशल साइंस जो SST है उसमें क्या क्या बदलाव करा गया है। हमारा जो सिलेबस है वो हमारा है SST का, जो कि सोशल साइंस होता है। ठीक है, अब ये जो हमने यहाँ पे जो सिलेबस एक्चुअल में उसी का यहाँ पे कटिंग लगा दिया है कि जो चैप्टर है पहले जो हुआ करता था वो चैप्टर यहाँ पे होता था हिस्ट्री, बुक आता था, हिस्ट्री का आता था, जियोग्राफी का आता था, सिविक्स के आते थे और इकोनॉमिक्स के आते हैं। अब ये ऐसा नहीं करा गया है। अब हमको लगता है कि एक ही बुक होगा जिसमें कि पार्ट 1 एक होगा और दूसरा पार्ट 2 होगा, कि कुछ सिलेबस आप लोग का जो डिज़ाइन करा गया हुआ है वो पार्ट 1 के लिए करा गया है और दूसरा जो करा गया है वो पार्ट 2 के लिए करा गया, वो आपके पार्ट 2 के लिए करा गया। तो मतलब हमको ये लगता है कि आपके जो बुक आएंगे, जो न्यू NCERT आएंगे, उसका एक पार्ट 1 होगा और एक पार्ट 2 होगा, जो कि सिलेबस होगा। नहीं तो एक ही बुक होगा जिसमें पार्ट 1 सिलेबस होगा, पार्ट 2 सिलेबस होगा। वो क्या क्या सिलेबस है थोड़ा सा देख लेते हैं। जो पहला जो चैप्टर आप लोग के पास होगा वो आएगा अंडरस्टैंडिंग द सोशल साइंस। ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, मतलब इसमें हम लोग को बात करना होगा जो सोशल साइंस क्या है, सोशल साइंस को क्यों पढ़ना है, इंपॉर्टेंस क्या है, स्कोप क्या है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर हम लोग को मिलेगा वो शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस। ये चैप्टर का नाम है। इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोग को? टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ना है, ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ने, वाटर वेव्स के बारे में पढ़ने, करेंट्स के बारे में पढ़ने होंगे, अर्थ के बारे में पढ़ने होंगे, लैंडस्लाइड्स के बारे में पढ़ने होंगे, ग्लेशियल के बारे में पढ़ने होंगे और GLOF के बारे में पढ़ने होंगे। ये जो कि बहुत ही ऐसा चीज़ ऐड करा गया है। जो पार्ट 1 का जो चैप्टर 3 होगा वो होगा हमारा एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, जिससे हम लोग उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे और वेदर क्लाइमेट के बारे में बात करना है। इंडिया सीजन के बारे में बात करेंगे, मानसून सीजन की बात करना है, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करना है, फ्लड्स के बारे में बात करना है, कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बात करना है। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 है हम लोग के पास अर्ली ह्यूमन्स एंड द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। इसमें हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, आर्कियोलॉजिकल एजेस के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन एंसेस्टर के बारे में पढ़ना है, प्लेयोलिथिक के बारे में पढ़ना है, हंटर गैदर्स के, जो कि क्लास 6th में हम लोग पढ़ते थे और जो कि उसके बाद हम लोग 10th तक पढ़ना ही नहीं था, जो कि फिर से क्लास 9th में हम लोग के पास ऐड कर दिया गया, जो कि बहुत ही अच्छा है। मेजोलिथिक के बारे में पढ़ना है, नियोलिथिक के बारे में पढ़ना है, ये जो उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ना है, पोटामियन के बारे में पढ़ना है, ये चाइनीज सिविलाइजेशन के यहाँ पे बात पढ़ना है, इजिप्टियन के बारे में बात करना है। तो ये सब ना इंडिया का सिविलाइजेशन को कंपेयर करते हुए ये सब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। चौथा चैप्टर के बाद हम लोग के पास ये 5वां चैप्टर आता है स्टेट एंड सोसाइटी के ऊपर, जो कि उसमें वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, ट्रेडर्स के बारे में पढ़ना है, ट्रेड रूट के बारे में पढ़ना है, मर्चेंट, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना है। जो छठा चैप्टर है वो हमारे डेमोक्रेसी के, मतलब उसका फीचर बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी बढ़ेंगे, रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया बढ़ेंगे, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन इंडिया पढ़ना है, डेमोक्रेटिक सिस्टम पढ़ना है पूरे वर्ल्ड में क्या है। उसका जो 7वां जो चैप्टर वो इलेक्शन पढ़ना है। चैप्टर का नाम है इलेक्शन। इसमें फैक्टर कौन कौन से फैक्टर इलेक्शन का
इलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इलेक्टोरल सिस्टम पढ़ना है, डिलिमिटेशन कमीशन पढ़ना है, इलेक्शन कमीशन पढ़ना है, कंस्टिट्यूएंसी के बारे में पढ़ना है, पार्टी सिस्टम पढ़ना है। तो ये सब आप देखो, यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि ये सिविक्स का चैप्टर, ये भी सिविक्स का चैप्टर है, ये हिस्ट्री का चैप्टर है। तो आप इजीली क्लासीफाइड कर सकते हैं कि कौन चैप्टर है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का, सिविक्स का और इकोनॉमिक्स का है। बात करते हैं 8वां चैप्टर का, जिसका नाम है बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स। मतलब ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर होगा, जिसमें स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। वो आपके पास व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, वो कौन कौन सा तरीका है, इसके बारे में पढ़ना है। मार्केट के बारे में पढ़ना है, सेंट्रल प्लांट के बारे में पढ़ना होगा, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ना है, वेलफेयर इकोनॉमिक के बारे में पढ़ना, कि बहुत ही अच्छा चीज़ ये सब ऐड कर दिया गया। अब जो 9वां चैप्टर है प्राइस पजल के नाम से हम लोग के पास आएगा, जिसमें कि लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे, रियल वर्ल्ड डिविएशन के बारे में पढ़ना होगा हम लोग यहाँ पे जो भी नेसेसिटी चीज़ है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, लग्जरियस गुड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, रिलेटिव कंसेप्ट्स और मार्केट फेलियर्स के बारे में पढ़ना होगा, इन्फॉर्मेशन सिमेट्री पब्लिक गुड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये आप लोगों के पास जो SST पार्ट 1 में जो टोटल चैप्टर है, वो SST पार्ट 1 में जो टोटल चैप्टर वो कितने हैं, 9 चैप्टर है। अब बात करते हैं SST पार्ट 2 में कौन कौन से चैप्टर रहा है, कितने चैप्टर है। और तो एक क्लास 9th के जो पार्ट 2 जो है, क्लास 9th के जो पार्ट 2 सिलेबस है SST का, वो में पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है ओशन एंड लाइफ्स, जिससे हम सुनामी के बारे में पढ़ना है, इंटरनेशनल मरीन टाइम और रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में पढ़ना है। जो चैप्टर नंबर 2 है उसके बारे में, चैप्टर नंबर 2 क्या है, लाइफ एंड अर्थ के बारे में पढ़ना है, बैलेंस करना है, फॉरेस्ट इको टूरिज्म करना है, प्राइस वाइल्ड करना है, गवर्न टू सपोर्ट द फॉरेस्ट इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक, चैप्टर नंबर 3 है वो रेसिस्टेंस एंड रिजिलियंस के बारे में पढ़ना है, सेफ्टी गार्डिंग के बारे में पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है, भक्ति ट्रेडिशन के बारे में पढ़ना है, फोर्ट एंड फोर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, एक्सपेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एंड स्टेट के बारे में पढ़ना है। जो चौथा चैप्टर है वो उसका नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड वन। इसमें हम लोग को ट्रेड कॉमर्स के बारे में पढ़ना है, मिसोपोटामिया के साथ ट्रेड है उसके बारे में पढ़ना है, ग्रीस के साथ, जो रोमन एम्पायर के साथ, चाइना के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ पढ़ना है। ये सब हम लोग को बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बिल्ड करने वाला चैप्टर हम लोग को पढ़ने को यहाँ पे मिलेगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर ऐड ऑन करा गया है। अगर चौथा चैप्टर के बाद हम लोग बात करते हैं, 5वां चैप्टर वो अथॉरिटी चैप्टर का नाम ही है, जिसमें रूट ऑफ अथॉरिटी पढ़ेंगे, शुक्र नीति के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे नया वाला के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है, अब टाइप्स ऑफ अथॉरिटी के बारे में पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, सेंसिटिव एंड वेलफेयर ओरिएंटेड पढ़ना है अथॉरिटी के बारे में। चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम आइडिया टू स्टार्टअप्स, यहाँ पे स्टार्टअप्स के बारे में सिखाया जाएगा, स्टार्टअप के आइडिया कहाँ से आते हैं इसके बारे में सिखाया जाएगा, इंटरप्रेन्योरशिप होता है क्या है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्टिव के एग्जाम्पल के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग को सिखाया जाता है कि स्टार्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग बिजनेस के बारे में, मतलब कि आप बिजनेस शुरू कैसे कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को ये सिखाया जाएगा। चैप्टर नंबर जो 7 है वो स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फिनांसेज, मतलब कि आप अपने फिनांस को कैसे मैनेज करेंगे उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे इनकम टैक्स के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, रिस्क क्या है, बजटिंग क्या है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट रेट क्या, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे रिलेवेंस ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन डेली लाइफ के बारे में पढ़ना है। मतलब ये हम लोग को बहुत ही अच्छा सिलेबस मिल रहा है, जो कि अपने इकोनॉमिक सिस्टम को पढ़ने के लिए, इलेक्शन सिस्टम को पढ़ने के लिए देखने को मिलेगा। मतलब ये कि पार्ट 2 में जो अपने सिलेबस है वो टोटल 7 चैप्टर पढ़ने हैं, और पार्ट 1 में जो सिलेबस है वो टोटल 9 चैप्टर है। मतलब ये कि SST का जो हम लोग को सिलेबस है टोटल 16 चैप्टर यहाँ पे हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। तो ये रहा आपका मैथ, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस SST का सिलेबस में क्या क्या बदलाव करा गया है, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है वो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसका PDF चाहिए, ये जो PPT है इसका जो PDF आपको चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और क्लास इंग्लिश का जो क्लास 9th के इंग्लिश का जो यह बुक है कावेरी, इसका भी PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप मार्केट से कोई भी टेक्स्ट बुक ना खरीदें, क्योंकि जो भी होंगे वो पुराने होंगे, और पुराने का कोई काम नहीं। जब मार्केट में नए टेक्स्ट बुक आ जाएंगे तभी आप खरीदेंगे।